प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम समस्त आंतरिक प्रेज द लॉर्ड। मु आशा करुँच आपण मैंने समस्त खुशी थे। मो बहुत खुशी अच्छी आउ प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए। आज गोटे नूतन वीडियो प्रस्तुत करने निमंते प्रभु मते सुजोग देइछन्ति। सेतिपई मो प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद दूची। प्रभु नाम धन्यवाद हो, प्रभु नाम गौरव हो। आउ बाइक आड़ को जावा पूर्व मुझे सम्मुखें गोटे छोट प्रसंग रखा चाहूँगी। आसतु आज प्रसंग निकट को जावा। आज प्रसंगटी ए प्रकार अटे, जीशु कौठी रुहंती। आज प्रसंगटी ए प्रकार अटे, जीशु कौठी रुहंती बा जीशु केउ स्थान रे रुहंती। प्रिय प्रभु लोक मैंने मु आपण मान को किछि कहबा पाई चाहे। मनुष्य माननकु रहिबा निमंते गृह अच्छी। आमे जेते बेले सकाळ समय निजर कार्य को जाऊ आउ संध्या समय आमे निज गृह को फेरी आसु। संध्या समय आमे काहींकि निज गृह को फेरी आसु। संध्या समय निज गृह को एतिपाई आमे फेरी आसु, आमको रेस्ट दरकार अछि, आमको विश्राम दरकार अछि। एथि निमंते आमे संध्या समय निज गृह को फेरी आसु। जदि आमे संध्या समय निज गृह को जदि फेरी आसबो नाही, दिवारात्र जदि आमे कार्य करिबु, ताहेले आम शरीर दुर्बल हो जिवो, आम शरीर रे रोग हेबो, आम शरीर रे पीड़ा आसीबो, जंत्रणा आसीबो, आमको ज्वर हेबो, अनेक प्रकार विषय गुड़ाक आम शरीर रे असुस्थता देखा जीवो। तो प्रिय प्रभु को लोक माने मु किछि कहबा पाई चाहे। मनुष्य मान को निमंते रहिबा पाई गृह अछि, मात्र जीशु कौठी रुहंती। जीशु कौठी रुहंती बा केउ स्थान रे से रुहंती। अल्प समय धरी आमे प्रभुंकर वाक्य ठारू आमे ध्यान करिबा पाई जिबा। आसंतु आमे आज वाक्य आड़ को जीवा। प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्वर 16 पदरे मु पढ़ुछि, जो द्वारा आमे जानि परिबा, तुम्भे माने कि जानो नाही जे तुम्भे माने ईश्वर को मंदिर आउ ईश्वर को आत्मा तुम मान को अंतर रे वास करंती। मोर प्रिय भाई भोड़ी माने मु आपण मान को किछि कहबा पाई चाहे। केते सुंदर भाबरे बाइबल रे लिखा जाए, आमे माने समस्ते किए, आमे माने समस्ते होउछु ईश्वर को मंदिर आउ ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे कौन करंती, वास करंती। आमे समस्ते ईश्वर को मंदिर अटू आउ ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे कौन करंती, वास करंती। किंतु आज दुखर विषय, ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे वास करूनांती। कौन पाई वास करूनांती? ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे काहेकि वास करि पारुनांती? ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे से वास करिबा पाई चाहंती। ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे प्रवेश करिबा पाई चाहंती। आज काहेकि ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे वास करि पारुनांती? कौन पाई वास करि पारुनांती? कौन पाई प्रवेश करि पारुनांती? किंतु मु आपण मान को किछि कहबा पाई चाहे। ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे एति पाई वास करि पारुनांती, एति पाई प्रवेश करि पारुनांती। आमान को अंतर अपरिष्कार अछि, सफा नहीं। आमान को हृदय, आमान को अंतर अपरिष्कार थिबारु ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे प्रवेश करि पारुनांती। आपण मानकु गोटे उदाहरण नै मु किछि कहबा पाई चाहे। आमे जो गृह रे रहुछु, जदि बेडरूम रे चारिआडे जदि धूली थिबो, से रूम रे चारिआडे जदि धूली थिबो, भात चिटा जदि चारिआडे पड़ी थिबो, ताहेले आमे से स्थान रे
आमे चलाबुला करि परिबा कि आमे बसी परिबा कि आमे से स्थान रे आमे सोई परिबा कि जेतेबेले आमे झाड़ू करिबा झाड़ू कला परे आमे से स्थान रे बसी परिबा उठी परिबा सोई मध्य परिबा बिछଣା पके आमे सोई मध्य परिबा जो पर्यंत आमे रूम को सफा करिबो नै से पर्यंत आमे से स्थान रे आमे बसी परिबो नै काई कि ना रूम रे जदि चारिआडे धूली थिबो भात चिटा गुडा पड़ी थिबो गुड़ाई विषय से स्थान रे पड़ी थिबो ताहले आमे से स्थान रे आमे चला भला करि परिबा नै बसी मध्य हेबो नै सोई मध्य हेबो नै सफा कले ही आमे से स्थान रे बसी परिबा उठी परिबा चला भला करि परिबा सोई मध्य परिबा तो ठीक सेमती ईश्वर का आत्मा आमान को अंतर रे एथि पाई वास करि पारुनांती आमान को अंतरटा कौन अच्छी अपरिष्कार अच्छी सफा नाई मलिन हो जाइछि मलिन होइथिबारु आज ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे वास करि पारुनांती आमे जो वस्त्र गुडा को पिंधुछु जदि गोटे वस्त्र को सफा न करी 3 सप्ताह 4 सप्ताह मासे पर्यंत जदि से गोटे वस्त्र जदि आमे पिंधि थिबु ताहेले शरीर दुर्बल हेबो शरीर रे पिंपल्स गुडा को बाहरबो शरीर दुर्बल हेबा को लागिबो कपड़ा बास मारिबो कपड़ा सफा कले वस्त्र सफा कले ही तो आमे से वस्त्र को आमे परिधान करि परिबा मलिन वस्त्र को आमे परिधान करि परिबा नै जदि मैला वस्त्र जदि आमे परिधान करिबा ताहेले शरीर नष्ट हो जिवो शरीर खराब हो जिवो जो पर्यंत वस्त्र को आमे सफा करिबा नै से पर्यंत आमे वस्त्र को आमे परिधान करि परिबा नै तो ठीक सेमती आमान को अंतर सफा कले ही ईश्वर को आत्मा आसी कौन करेंगे बास करेंगे ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे बास करने चाहती प्रवेश करने चाहती मात्र आमे से अंतर को आमर अंतर को कौन करिछु अपरिष्कार करिछु अपरिष्कार अच्छी से आज ईश्वर को आत्मा प्रवेश करि पारुनांती मु 17 रे पढ़ुचे जदि कौनसी लोक ईश्वर को मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताहाको नष्ट करिवे कारण ईश्वर को मंदिर पवित्र सही मंदिर तुम्भे माने प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मान को किछि कहबा पाइ चाहे जे कौनसी व्यक्ति होंतु ईश्वर को मंदिर को जदि नष्ट करे तांको परमेश्वर कौन करेंगे नष्ट करदेवे मो जदि ईश्वर को मंदिर को नष्ट करी ताहेले परमेश्वर मते कौन करेंगे नष्ट करेंगे कहीं ईश्वर को मंदिर पवित्र अटे जदि से पवित्र मंदिर को जदि आमे अपरिष्कार करिबु ताहेले ईश्वर आमको नष्ट करदेवे मोर प्रिय भाई भौणी माने मु कहबा पाइ चाहे ईश्वर को मंदिर को आमे नष्ट करिबा नाही ईश्वर को मंदिर पवित्र मंदिर अटे ईश्वर को मंदिर केमिति पवित्र से पवित्र मंदिर अपवित्र नुहे से मंदिर होचे पवित्र मंदिरटा अपवित्र नुहे आ ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर रे कौन करबा चाहती बास करबा चाहती जदि ईश्वर को मंदिर को जदि आमे नष्ट करदेबा ताहेले परमेश्वर मध्य आमको छाड़िबे नहीं आमको मध्य से बेनष्ट करदेबे कहीं ईश्वर को मंदिरटा पवित्र अटे जदि से पवित्र मंदिर को जदि जो पवित्र आत्मा बा ईश्वर को आत्मा आमान को अंतर बास करती से अंतर जदि अपरिष्कार थिबो मलिन होइकी रहिबो जदि बास करिबे नाही ताहेले आमे कोन करूछु ईश्वर को आत्मा को नष्ट करूछु बा ईश्वर को मंदिर को आमे कोन करूछु खराब करि दउछु ईश्वर को मंदिर पवित्र अटे
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ସଫା ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯୀଶୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଯୀଶୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଳିନ ଥିବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ? ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଡ଼ି କାଢ଼ିବେ, ନାଇଁ ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଖଡ଼ଗ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବେ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ନହେଲେ ପଥର ଉଠାଇବେ ମାରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ରିସା ହେଇଯିବେ। ମୋ ଘରକୁ ଏ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବିନା କାରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟି କାଢ଼ିବେ, ନାଇଁ ତ ପଥର କାଢ଼ିବେ, ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବେ, ସେ ରିସା ହେଇଯିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଜାଗତିକ ଗୃହକୁ, ଯଦି ଆମର ଗୃହକୁ କିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆମେ ଯେମିତି କ୍ରୋଧ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ କିଏ ନଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା। ଆମେ ସଫା କଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ଅପରିଷ୍କୃତ ଥିଲେ, ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲେ, ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ମଳିନ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।